जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड 5 कंपनीज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है। तो दोस्तों मैंने ये एक नोट तैयार किया है। इसमें इनिशियली हम लोग देखेंगे कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री किस टाइप की है, मीन्स कौन से बिजनेस में ये लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ई वेस्ट रिसाइकलिंग वो रिसाइकलिंग होता है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, मीन्स आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो एक टाइम के बाद ख़राब तो हो ही जाता है, तो उसकी रिसाइकलिंग भी ज़रूरी है क्योंकि वेस्ट तो इकट्ठा हो ही रहा है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग का बहुत तगड़ा फ्यूचर है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी कंपनी बहुत कम है जो रिसाइकलिंग करती हैं। नंबर 3 पर आ जाता है मेटल का रिसाइकलिंग, उसके बाद आ जाता है गार्बेज रिसाइकलिंग। दोस्तों यहाँ पर हमने वाटर रिसाइकलिंग को कवर नहीं किया है क्योंकि उसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो लेके आनी है। तो यहाँ पर हम इन 4 रिसाइकलिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो नंबर 1 पर आ जाता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। यहाँ पर करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो इंडिया जनरेट कर रहा है 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली, बट ओनली 60% ही रिसाइकल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% का जो बिजनेस है वो अभी रिसाइकल हो ही नहीं रहा है। तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ख़राब है और बिजनेस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि 40% का बिजनेस अभी हाथ में नहीं है। और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री 8 से 10% के CAGR से आगे ग्रोथ कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग की। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग में अगर हम ध्यान दें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग 3.2 मिलियन टन एनुअली। दोस्तों इसमें हमारा टॉप पोजीशन होल्ड करने का एक मैटर ये भी है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो ई वेस्ट जनरेट उतना ज़्यादा होगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं उसी के हिसाब से पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोग पहले एक ही फ़ोन घर में हुआ करता था। आज की डेट में अगर 4 लोग हैं घर में तो 4 से ज़्यादा ही फ़ोन घर के अंदर अवेलेबल होंगे। तो उसी तरीके से सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो ई वेस्ट तो जनरेट होगा ही। और अगर इसके ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो दिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो CAGR 15 to 18% ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो पहले इस चीज़ की रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से अब रिसाइकलिंग के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर भी काफ़ी कंपनियां ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर काम कर रही हैं। दोस्तों पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और इसकी ग्रोथ परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। 15 to 18% की ग्रोथ हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं मेटल रिसाइकलिंग के बारे में। इंडिया रिसाइकल ओनली अबाउट 30% ऑफ इट स्क्रैप मेटल। तो ओनली 30% ही स्क्रैप हम लोग रिसाइकल कर पाते हैं। अगर इसके ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो द इंडस्ट्री कैन ग्रो CAGR ऑफ 6 to 8% एज ए डिमांड फॉर मेटल राइजेज इन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेटल रिसाइकलिंग में इंडिया के पास ग्रोथ परसेंटेज थोड़ी कम है। 6 to 8% की ग्रोथ से ही हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन अभी ओनली 30% ही मेटल हमारी रिसाइकलिंग में यूज़ की जा रही है। और दोस्तों लास्ट गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया जनरेट करता है 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट एनुअली विद ओनली 20% ट्रीटेड प्रॉपरली। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी पहाड़ बने हुए हैं वेस्ट के, और ऑल ओवर द सिटी जो बड़ी सिटी होती हैं जहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको गार्बेज के बहुत बड़े बड़े पहाड़ से भी देखने को मिल जाते हैं। उसमें ओनली 20% का ही गार्बेज इंडिया प्रॉपरली तरीके से मैनेज कर पाता है। तो द वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट अगर प्रोजेक्टेड देखा जाए तो 10 to 12% की ग्रोथ है इंडिया के अंदर। उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हम जितनी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं उस तरीके से हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते, रिसाइकल नहीं कर पाते। तो इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग बिजनेस की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनी जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और इसमें मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही बनाई जा रही है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में। ग्रेविटा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। द कंपनी बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल: लीड रिसाइकलिंग फ्लैगशिप, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग मीन्स मेटल रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट।
जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो कंपनी इंडिया के अंदर से 62% का बिजनेस करती है और ओवरसीज से 38% का बिजनेस करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर देखें तो 11 एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग प्लांट हैं इन राजस्थान, मल्टीपल स्टेट में इन लोगों के प्लांट हैं। करंट अपडेट्स की बात करें तो कैपेक्स का प्लान है इनका लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकलिंग करने का, और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग पोस्टपोन ड्यू टू लैक ऑफ hedging mechanism and started putting up capacities of aluminum recycling overseas। तो कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान काफ़ी अच्छा है और कंपनी फोकस कर रही है एक्सपेंशन इन रबर एंड सेटिंग अप इज द फर्स्ट लिथियम आयन प्लांट इन इंडिया। दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज इंडिया के अंदर बन रही हैं और यूज़ भी की जा रही हैं, चाहे वो गाड़ियों में हो या दूसरी चीज़ों में हो, तो उसकी इस टाइम तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यूज़ में भी आ रही है। लेकिन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर उन चीज़ों की रिसाइकलिंग तो होनी ही है। उसके लिए ग्रेविटा इंडिया इनिशियली प्लान स्टार्ट कर चुकी है, उसका इनिशिएशन हो चुका है, तो ग्रेविटा इंडिया काफ़ी बिजनेस इसमें कैप्चर कर सकता है। दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो 14,800 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2,000 के आसपास चल रहा है। लो इसने 730 का बनाया था और हाई इसने 2700 के आसपास बनाया था। स्टॉक की पी फिलहाल 55 की चल रही है। बुक वैल्यू 134 की देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2024 के रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। सेल्स यहाँ पर 927 करोड़ की हुई थी, लास्ट क्वार्टर से काफ़ी अच्छी सेल है, लेकिन सितंबर 2023 से सेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओपीएम 7% का है और नेट प्रॉफिट 72 करोड़ का देखने को मिला था। और फाइनली इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो सितंबर 2024 के हिसाब से प्रमोटर के पास 63.37% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, लास्ट क्वार्टर के बराबर ही होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई देख रही है, डीआईज की भी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटोनी वेस्ट के बारे में। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज engaged in the business of mechanical power sweeping of road collections and transportation of waste to energy project and undertake the designing, construction, operation and maintenance of the integrated waste management facility in Mumbai. It is one of the top 5 player in India municipal waste management industry with the track record of 20 years। अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो MSW से 54% का रेवेन्यू आता है, MSW प्रोसेसिंग से 20% का रेवेन्यू आता है और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर से 26% का रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो 90% ऑफ मुंबई वेस्ट इज प्रोसेसिंग बाय दिस कंपनी। तो पूरे मुंबई का 90% बिजनेस एंटोनी वेस्ट के पास में है। दोस्तों एंटोनी वेस्ट के पास जो नया प्रोजेक्ट है, एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। इसका टेन्योर 2019 से 2040 का है। कंपनी एंटर्ड इनटू द WTE मींस वेस्ट टू एनर्जी एरिया विद द कंस्ट्रक्शन अप्रूवल ऑफ इट्स फर्स्ट WTE प्लांट एट पिंपरुई विद द कैपेसिटी ऑफ 14 मेगावाट ऑफ पावर। तो ये प्लांट 250 करोड़ का प्लांट है और इस प्लांट के अंदर कंपनी वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया था मिस्टर PM मोदी ने इन अगस्त 2023। तो प्रोजेक्ट अभी 1 साल पुराना ही हुआ है, PM मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर प्री प्रोसेसिंग, composting, power generation and landfill management. It is the first municipal to buy power under the green energy open access rules. The company started commercial sale from अक्टूबर 2023। तो अगस्त में प्लांट स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में इसकी कॉमर्शियल सेल स्टार्ट हो चुकी थी। तो कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को रन कर चुकी है, 2040 तक का टेन्योर है। तो कंपनी के पास बहुत टाइम है कंपनी को ग्रोथ करने का, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल कंपनी का 1880 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 663 का देखने को मिल रहा है। हाई बनाया था इसने 902 का और लो बनाया था 408 का। अभी करंट पीई की बात करें तो 27 की पीई हमको देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू 212 की है। दोस्तों करंट क्वार्टर के नंबर की बात करें तो सितंबर 2024 के नंबर हमको देखने को मिलते हैं। सेल्स यहाँ पर 221 करोड़ की है। जून 2024 में 227 करोड़ की सेल थी और सितंबर 2023 में भी 224 करोड़ की सेल थी। यहाँ पर ओपीएम की बात करें तो 19% का ओपीएम देखने को मिलता है और नेट प्रॉफिट जो
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 15 करोड़ का देखने को मिलता है। दोस्तों सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो 220 से 230 करोड़ के बीच की आसपास की, 200 से 230 करोड़ के बीच की ही सेल हमको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो नंबर तो इतने खास नहीं है एंटोनी वेस्ट के, लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के पास, तो फ्यूचर में हम इसके अच्छे नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इको रिसाइकलिंग लिमिटेड के बारे में। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। ये मेनली आईटी सेक्टर की कंपनी हो या फिर किसी भी टाइप की कंपनी हो जिसका ई वेस्ट जनरेट होता है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं और रिसाइकलिंग के लिए दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो यूएस की टेक्नोलॉजी हो, यूरोप की हो या जापान की हो। इनका सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को ये लगा कि इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है। तो कंपनी ने जो ऐप लॉन्च की है उसका नाम है बुक माई जंक, और अगर आपके पास कोई भी जंक अवेलेबल है ई वेस्ट का तो आप इनकी ऐप पर जा सकते हैं और वहाँ पर जैसे ही आप डिटेल डालेंगे तो आपके यहाँ से डोर से ही वो ई वेस्ट कलेक्ट कर लिया जाएगा। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 900 के आसपास चल रहा है। हाई बनाया था 1200 का और लो था कंपनी का 374 का। स्टॉक की पी 77 की देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू 42 की है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो सितंबर 2024 के नंबर देखने को मिलते हैं। सेल्स यहाँ पर 12.5 करोड़ की थी, उसमें जो ओपीएम था वो 71% का ओपीएम था। दोस्तों ई वेस्ट रिसाइकलिंग की एक खास बात बता दूं, यहाँ पर ओपीएम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बहुत हैवी मार्जिन देखने को मिलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुआ था। अर्निंग पर शेयर 4.25 की देखने को मिलती है। तो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हमको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है रिजल्ट्स में। सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड का। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग देखने को मिलती है, एफआईज के पास 1% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर की या किसी की भी होल्डिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस मेजर हमको देखने को नहीं मिला है। तो इको रिसाइकलिंग काफ़ी अच्छी कंपनी है और ई वेस्ट मैनेजमेंट में ये पहली टॉप पे रहने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी को आप अपने रडार में ज़रूर रखें। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नूपुर रिसाइकलर्स के बारे में। नूपुर रिसाइकलर जो है ये मेटल रिसाइकलिंग एसोसिएशन का एक मेंबर है और ये इंपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल स्क्रैप की ट्रेडिंग करते हैं लोग, और उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं मटेरियल्स को फ्रॉम रिसाइकलिंग सच एज मेटल और स्क्रैप एंड डेवलप्ड रिसाइकल प्रोडक्ट। तो ये रिसाइकिल मटेरियल से जो मतलब मटेरियल स्क्रैप ये अपने यहाँ पर मंगाते हैं, उससे ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको सेल करते हैं। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका 718 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 105 का देखने को मिलता है। हाई बनाया था इसने 143 का और लो 57 का था। और स्टॉक का पी फिलहाल 60 का चल रहा है और बुक वैल्यू ओनली 17 की है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो सोच समझ कर ही इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर कोई अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी आपको दिख जाती है तो उस कंपनी को अपने रडार में जरूर रखें और सही वैल्यूएशन आने पर ही उसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2024 के नंबर हमको देखने को मिलते हैं। 51 करोड़ की सेल है। जून 2024 में 35 करोड़ की सेल थी। ओपीएम यहाँ पर हमको 11.5% का देखने को मिलता है और नेट प्रॉफिट कंपनी ने 5.5 करोड़ का जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्यूचर में नंबर अच्छे देखने को मिले, उम्मीद ऐसी ही है, लेकिन फिलहाल नूपुर रिसाइकलिंग लिमिटेड के नंबर इतने ज़्यादा खास नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2023 में 75 करोड़ की सेल है, दिसंबर में भी 75 करोड़ की सेल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इस कंपनी को आप अपने रडार में ज़रूर रखें, लेकिन मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है और माइक्रो कैप कंपनी में जब लॉट में शेयर मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2024 में 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, डीआईएस के पास 0.29% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो होल्डिंग में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पौंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। तो पौंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है लेड मेटल एंड एलॉयज एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स। पीओसीएल इज इन द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एज इंडिया लार्जेस्ट सेकेंडरी लेड मैन्युफैक्चरर इन लेड एलॉय। और अगर इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो ये लेड एलॉय, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और ट्रेडिंग करते हैं जिंक और कैडमियम की। तो मेटल और प्लास्टिक मेनली
मेनली इनका बिजनेस मेटल में है, मेटल रिसाइकलिंग का है, और प्लास्टिक में भी ये पीपी ग्रेनुअल और एबीएस ग्रेनुअल्स की भी ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 2300 करोड़ का है। करंट प्राइस 892 का देखने को मिलता है। हाई 1100 का समथिंग का बनाया था और 191 का ओनली लो था। बुक वैल्यू यहाँ पर हमको 152 की देखने को मिलती है और स्टॉक का पी 41 का है। स्टॉक अभी काफ़ी महंगा नहीं है। इनिशियली ये 191 मीन्स 200 के आसपास चल रहा था 52 वीक में, और अभी फिलहाल 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों नंबर्स की बात करें तो सितंबर 2024 के नंबर देखने को मिलते हैं। 572 करोड़ की सेल की थी कंपनी ने, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 29 करोड़ का जनरेट हुआ था। ओपीएम 5% का है ओनली, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जो नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है वो 17 करोड़ का है। इसमें कंपनी को ओपीएम काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा ओपीएम अगर देखा जाए तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग में सबसे अच्छा ओपीएम देखने को मिलता है। मेटल रिसाइकलिंग में ओपीएम अगर आप देखेंगे तो पॉन्डी ऑक्साइड को ही 5 से 6% का ही ओपीएम कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका ओपीएम 5% का भी है, लेकिन अगर आपकी सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो आपका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। और इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 43.76% की होल्डिंग देखने को मिलती है। अक्टूबर 2024 के नंबर्स मैं बता रहा हूँ आपको, और पब्लिक के पास 55% की होल्डिंग है। तो ये एक वीक पॉइंट है कंपनी के पास कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली डाउन हो रही है। दोस्तों रिसाइकलिंग की जो इंडस्ट्री है इनका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है सारी कंपनी में, तो इस सेक्टर को काफ़ी रिस्की मान लिया जाता है। लेकिन आप इन कंपनीज को अपनी रडार में ज़रूर रखिए, और इसमें जो बेस्ट कंपनी आपको लगती है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। इन सभी स्टॉक में मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी साइड से कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही खरीदें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।